यहाँ से जो साजो सामान है वो कब्ज़े में ले लिया गया है और जो रिकॉर्ड था वो यहाँ से उठा लिया गया है पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड वगैरह उठा लिया गया है। गिरफ्तार कर रहे हैं रऊफ साहब को? ले गए हैं। ले गए हैं? ले गए। ओके। यहाँ पे जो हमारे मौजूद हैं। तो सर बाकी स्टाफ को किसी और को गिरफ्तार किया क्या अभी? नहीं, लेकिन उनके फ़ोन वगैरह ले लिए और उनको उधर रखा हुआ है। तो अभी पता ये चला कि बैरिस्टर गौहर जो हैं उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, बल्कि वो अपने घर पहुंच चुके हैं और अपने घर से वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके। तो उन्हीं के पीछे मैं आ चुका हूं यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस। ज़रा मालूम करते हैं कि क्या वाक़या पेश आया। अंदर पीटीआई का एक हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। तो जैसे ही ये इजलास ख़त्म होगा फ़ौरन बैरिस्टर गौहर से और बाकी जो रहनुमा हैं उनसे आपकी बातचीत कराते हैं। मेरे साथ रहिए। इस वक्त आप देख सकते हैं शिबली फराज को, उमर अयूब को। क्या कहेंगे सर ये जो आज वाक़या हुआ है उसके यार हमारा 6:30 बजे जो है तो खैबर हाउस में हमारी तफसीलन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो हम तफसील में आपको वहाँ पर बात करेंगे। थोड़ा सा बोलने दिया करें, वो थोड़ा ताकि बात नहीं पता आपने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, लेकिन आप खैरियत से हैं बैरिस्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, और आज इंशाल्लाह भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी और कोर कमेटी की भी मीटिंग होगी और उसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम उस बात पे करेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, मैं अरेस्ट नहीं हो गया था, उसके रऊफ साहब के साथ ही गया था और रऊफ साहब को वहाँ हमें पता चला कि जी उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। देखें ना, रऊफ साहब सीनियर भी है, वो बीमार है हमारे साथ, तो वो अगर मेरे सेक्रेटरी जनरल को उठा के लेके जाएँ तो बाकी लोगों को उठा कर के फिर पता नहीं चलता मैं कैसे उसको छोड़ देता। उनकी तबीयत नासाज हुई थी इसलिए आप साथ हैं? नहीं, बिल्कुल तबीयत नासाज नहीं, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो हमारे साहब क्यों गिरफ्तार किया ये बताया? देखो अब हम पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं, कोर कमेटी की मीटिंग करेंगे, उसके साथ ही हमने फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही करनी है। ठीक जी इंशाल्लाह अभी करेंगे। जब छापा मारा उनका रवैया कैसा था? रिकॉर्ड सारा कब्जे में ले लिया आपका? पुलिस का रवैया तो बदतमीजी का नहीं था, लेकिन देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी का सेंट्रल ऑफिस जो है वो पार्लियामान की बुनियाद है। अगर पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस पे आप हमला करेंगे ये कोई जस्टिफाइबल नहीं है। सर जो रिकॉर्ड वो लेके गए हैं साथ, इलेक्शन कमीशन में आप जमा करा चुके हैं पहले? देखो वो डॉक्यूमेंटेशन तो हम जमा करा चुके थे, नेशनल असम्बली की सारी हम जमा करा चुके थे, बाकी हमारे पास आने वाले थे, वो हम प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, हमारे पास अभी टाइम है, लेकिन इस पे भी सारी बात करेंगे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंशाल्लाह। शेख साहब आज जो वाक़या हुआ है उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये जो मामला हो रहा है सारा, आपकी लीडरशिप ने क्या डिसाइड किया अभी? देखिए जी, अब कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लीडरशिप अपना मौक़िफ़ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी। जहाँ तक ज़ाती तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि इस बेहूदगी की मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये कोई तरीका नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और जिसकी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी होने वाली है इस ऐवान में, आप उसके दफ्तर में ऐसे घुस जाएँ। 14 औरतें वहाँ से ले गए हैं, रऊफ हसन साहब को ले गए हैं, लोगों को डिटेन किए रखा है, वो क्या उसे कहते हैं, उनके मोबाइल्स ले लिए अमले के। बच्चे जो वहाँ पे औरतें पूरे पाकिस्तान से आई हुई थी, आपको पता है वो चल रहा है सारा सिलसिला, उनको हरासा किया। ये क्या है यार, इस मुल्क में क्या तमाशा क्या बनाई खड़े हैं। सो हम इसकी मजम्मत करते हैं और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम कायदीन बैठेंगे थोड़ी देर तक। जो फैसला हुआ है उसका लाएअमल जो भी होगा वो बताएंगे, मैं उससे पहले आपसे शेयर नहीं कर सकता। सर बड़ा अजीब सा डेडलॉक है, कोई किसी तरफ से बातचीत नहीं हो रही। जब तक बातचीत नहीं होगी ये मामला इसी तरह लिंगर ऑन होता रहेगा। कोई आपकी तरफ से कोई मैसेज जाएगा? डेडलॉक की है, आपको नज़र नहीं आ रहा? ये हुकूमत इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है, अनारकी की तरफ लेके जा रही है, तकसीम की तरफ लेके जा रही है। ये तमाशा कर रहे हैं। मतलब है कि ये हुकूमत जो है हमारे ये फसाई हुकूमत की जो डिजिटल के हमारे बच्चे हैं उनको ये उठाना चाह रहे हैं और उठा रहे हैं। आपको पता है आगे हमारे 11 बंदे जो है उठाए हुए हैं। मतलब अपनी आदतें ठीक नहीं करनी है, आप सीधे नहीं होना, आप बंदा नहीं बढ़ना, इन्हीं को करते जाओ। यार आप अपनी आदतें ठीक कर दो। आप कुछ गलत करोगे तो लोग बोलते हैं ना, आप सही करोगे तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। अब बहुत से लोग हैं हमारी पार्टी के, हम पे तनकीद नहीं करते, क्यों? आप लोग गवाह हैं इस बात के, उल्टी सीधी कोई बात कर देते हैं। बट ठीक है, ऑब्वियसली हम ये तो नहीं कहते इनके मुंह बंद कर दो, हम उनको अच्छे तरीके से टैकल करते हैं, कायल करने की कोशिश करते हैं, समझाने की। ये जो जनरेशन है ये मार कोट वाली नहीं जे, ये जनरेशन समझाने वाली जे, कायल करने वाली, लीड बाय एग्जाम्पल।
अच्छे काम करें, चीज़ें रिजॉल्व करें तो कोई अच्छी मिसाल बनेगी। लितना नाल तो यार की होएगा, कितने साल मार लोगे बच्चों को, एक जनरेशन ख़राब करोगे, दुई करोगे, इस तरह काम ठीक नहीं है, गलत है। तो यहाँ पे पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस अच्छा जाने के लिए पहुँच चुकी है। बहुत शुक्रिया। अभी अडियाला से आए हूँ, खान साहब के साथ ही थे और जेल में ही हमें इतला आई कि सेंट्रल ऑफिस पे छापा पड़ा है और गौर साहब को और रऊफ साहब को उठा लिया गया है। मैं उठाने का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है क्योंकि गिरफ़्तारी तो किसी आइनी माहौल में होती है, यहाँ तो पकड़ लो, उठा लो, गायब कर दो, इधर समझ गए ना बात को। बहुत गलत है, मज़म्मत करते हैं, शदीद इस पर एहतजाज करते हैं। ज़ाहिर है गौर साहब को कब तक अंदर रख सकते थे, बैरिस्टर आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, कभी कानून को क्या एक पत्ता तक नहीं तोड़ा। ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ दलालत करती हैं कि इस मुल्क में इस वक्त ना आइन की हुक्मरानी है, ना कोई डेमोक्रेसी है। इस वक्त एक फस्ताई, एक जबर का माहौल है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि मामलात को आप गुफ्तगू से बेहतर कीजिए, मुल्क को इस वक्त एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अभी आपने DG ISPR साहब की प्रेस टॉक आपने देखी होगी या कवर की होगी, वो कह रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है। ज़ाहिर है हम सब उसमें जंग में जो है सब इकट्ठे हैं, पाक फ़ौज और पूरी कौम इकट्ठी है कि मुल्क जो है उसमें पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी ना हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी फ़ौज, अपनी रियासती इदारों के साथ कौम बिल्कुल यकजान दो गालिब हो। लेकिन ये जो पॉलिसियाँ चल रही हैं, ये जो हो रहा है कि मुल्क की सियासी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है, कोई बात अगर उसूल पे करें उसका जवाब जो है वो जबर से दिया जाता है, हमारे सोशल मीडिया वर्कर जो है उनको उठाया जा रहा है। मुहब्ब वतन पाकिस्तानी अगर कोई बात करते हैं, देखें दहशतगर्द किसी को कहना बहुत बड़ी बात है, बग़ैर किसी सबूत के किसी को अब दहशतगर्द नहीं कह सकते। असल दहशतगर्द वो हैं जो पाकिस्तानियों के ऊपर जो है वो जबर करें, जुल्म करें, फस्तायत करें। इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा, इसके लिए हम सबको जो है यकजान दो गालिब होना होगा। और ये काम इमरान खान साहब कर सकते हैं। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे, और जब वो हमेशा इमरान खान साहब ये बात करते हैं कि मेरे लिए, मेरे मुल्क के लिए इमरान खान से ज़्यादा पाक फ़ौज की ज़रूरत है और कौम के बीच में जो फासला है वो नहीं होना चाहिए। उस फासले को एक आदमी ख़त्म कर सकता है, वो है इमरान खान। हम ये कहना चाहते हैं, आखिरी बात, पाकिस्तान के दुश्मनों को कहना चाहते हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो एक दहशतगर्दी करते हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की बका के लिए हम सब एक हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें हैं और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप सियासी इस्तेहकाम लेके नहीं आएंगे, इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। और सियासी मसाइल का हल कहाँ से होगा? इस पार्लियामेंट से होगा जिसके माथे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। जब इस पार्लियामेंट में हम लोग आएंगे, जब यहाँ सियासी जमातें बैठेंगी, तब पाकिस्तान के मसाइल का हल निकलेगा। जी कादिर भाई, आप बताइए कि खान साहब का क्या इनिशियल रद्द-ए-अमल रहा जब आपने बताया उनको ये सारे मामलात के हवाले से, तो वो क्या कहते हैं? उनको इल्म नहीं था। आप ही के मीडिया के कुछ दोस्त, प्रेस टॉक वहाँ हो रही थी, खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, प्रेस टॉक तो इस तरह आप उसको नहीं कर सकते, सवाल जवाब हो रहे थे। और जब मैंने उनको बताया तो उनको दुख भी हुआ और उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर नापसंदीदगी का इजहार किया और ये कहा कि एक मुल्क में अगर आप एक सियासी जमात के साथ ये होता है, अगर एक जमहूरियत में ये होता है कि आपका मरकज़ी दफ्तर बंद हो रहा है, आप किस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं, तो इसका क्या रिज़ल्ट है? इसका रिज़ल्ट ये है कि इस मुल्क में कोई इस्तेहकाम नहीं होगा। जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा यार? इस मुल्क में कौन पैसा लगाएगा? जिस मुल्क में इसके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को गोलियाँ लगी हैं, जेल में पड़ा है 300 दिनों से। और मैंने वहाँ खान साहब की मौजूदगी में मीडिया को एक बात की, खान साहब से ये बात की गई, ये बड़ी अहम है, आप इसको ज़रूर उसको नोट कीजिएगा कि खान साहब से कहा गया कि आपके बारे में बात की जाती है कि आप माफ़ी मांगे 9 मई पे। तो खान साहब ने कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं? जिन लोगों ने जुल्म किया है वो क्यों ना माफ़ी मांगें? मैंने वहाँ पे फिर एक बात की, जो 300 दिनों से इमरान खान साहब जेल में हैं, एक केस उन पर साबित नहीं हुआ। देखें, साइफ़र का ख़तरनाक केस था, उसमें बाइज़्ज़त बरी हो गए, इद्दत केस में बरी हो गए, तोशाखाना में बरी हो गए, रिज़र्व सीट्स का केस हमारे हक़ में आ गया। एक केस में इस वक्त सज़ावार नहीं है। अब मुझे कोई बता सकता है कि 300 दिनों से जो बेगुनाह जेल में है, असीर अडियाला, कैदी नंबर 804, उससे माफ़ी कौन मांगेगा?